गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरो गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। वराहपीरं नटर्वपो कर्णयो कर्णिकारं विप्रवासदकनकविशं भजन्ते च माला सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धपत्याधितवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। शर्मंगलम भगवान विष्णु शंख चक्र पदगदाधारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुगदास जन्म जन्म महदी जियो श्री वृंदावन कुमार। हरे कृष्ण हरे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आज श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया जाए। कल आपने सुदामा जी का चरित्र श्रवण किया। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी पर कितना अनुग्रह कृपा किया। आगे कथा है। एक बार एक ही पक्ष में दो ग्रहण लगे, महाभयंकर ग्रहण लगा, जो वर्तमान समय में अभी हाल में लगा था। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण एक 15 दिन के अंतराल पूर्णिमा और अमावस्या को लगा था। उसी तरह महाभारत काल के होने के पहले भयंकर ग्रहण लगा था। तो सभी राज द्वारिका से भगवान श्री कृष्ण और जितने भी थे वसुदेव उग्रसेन आदि सभी लोग कुरुक्षेत्र में आए, जहाँ परशुराम जी का एक कुंड है। यह कुंड बना हुआ है जो परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रिय को मारकर एक कुंड बना दिया था। वही परिवार क्षेत्र में आए। उस समय नंद बाबा भी आए थे, बड़े से गोपवृंद गोपिया भी आई थी, युधिष्ठिर भी आए थे, हसीनापुर से भगवान द्वारका से आए थे। सभी एक दूसरे से वार्तालाप किए। फिर रानियों ने द्रौपदी जी ने से और गोपियों से जो है भगवान की अठपट रानियां हैं, कालिंदी है, सत्यभामा है, रुक्मिणी जी हैं, सत्या है, भद्रा है, लक्ष्मणा है, उन जामंती हैं, 8 रानियों से बतलाव किए, बातचीत किए कि भगवान को आपने कैसे पाया, कैसे आप लोग के साथ विवाह किया। उसी समय भगवान सभा में बैठे थे। वसुदेव जी उसमें उसी समय सभी ऋषिगण वहां पधारे थे। तब मुनियों ने को आते देखते हुए भगवान श्री कृष्ण उनकी पूजा सत्कार किया और कहते हैं, धन्य हम लोगों का जीवन सफल हो गया। आज जन्म लेने का हमें पूरा पूरा फल मिल गया, क्योंकि जिन योगेश्वर का दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए दुर्लभ है, उन्हीं के दर्शन हमें प्राप्त हुआ है। जिन्हें बहुत सी थोड़ी तपस्या की है, जो लोग उन्हें आप लोगों का दर्शन इष्ट समस्त प्राणियों के हृदय में न देखकर केवल मूर्ति विशेष में उनका दर्शन करते हैं, उन्हें आप लोग दर्शन स्पर्श कुशल प्रश्न प्रमाण और पाद पूजा आदि सुअवसर भला कब से मिल सकता है। पत्थर की प्रतिमाएं देवता नहीं होती, जल में तीर्थ नहीं होता, केवल मिट्टी की संत पुरुषों के दर्शन मात्र से कृतार्थ हो जाता है। अग्नि सूर्य चंद्रमा तारे पृथ्वी जल आकाश वायु वाणी मन के अधिष्ट देवता उपासना करने पर पाप का पूरा पूरा नाश नहीं होता। जो केवल संत दर्शन से उनके 2 घड़ी के संग से समस्त पाप मिट जाते। संत दर्श की महिमा भगवान बता रहे हैं। सभी ऋषियों ने जब भगवान किस प्रकार स्तुति की सुना, तो मुनियों ने कहा, हे भगवान, आपकी माया के प्रजापति अधीश्वर मरीचि और तथा बड़े बड़े तत्वज्ञानी हम लोग को मोहित हो रहे हैं। प्रभु, आप स्वयं ईश्वर होते हुए मनुष्य की चेष्टा अपने छिपाए रखकर जीव के भांति याचन कर रहे हैं। हे प्रभु, सचमुच आपकी लीला अत्यंत विचित्र है, परम आश्चर्य है। जैसे पृथ्वी अपने विकारों को पृष्ठ पर घटकर द्वारा बहुत से नाम और रूप ग्रहण कर लेती। ऋषियों ने भगवान से कहा, प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं,
सर्वमंगलम भगवान विष्णु शंख चक्र पद्गदाधारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। इस प्रकार उनकी स्तुति किए। उसी समय वसुदेव जी जो भगवान के पिता हैं, सभी ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, आप लोग सर्वदेव स्वरूप हैं, मैं आप लोगों को नमस्कार करता हूँ। आप लोग कृपा करके मेरी प्रार्थना को सुन लीजिए। यह जिन कर्मों के अनुष्ठान, कर्मों के क्रमशनाओं से नैतिक नाश मोक्ष हो जाए, आप उनका मुझे उपदेश दीजिए। इस प्रकार नारद जी ने उपदेश दिया और सभी ऋषियों ने उनको यज्ञ करवाए। वसुदेव जी सभी द्वारकावासी मिलकर वहां पे कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ा विशाल यज्ञ हुआ था, महाभारत काल के पहले। ये सब होने के बाद सभी जो है द्वारका नंद बाबा जब आए, जब अपने कन्हैया को देखा, माता यशोदा ने अपने लाला को देखा, भाव से विह्वल हो गई, अश्रुबिंदु गिरने लगा, उनके स्तनों से दूध बहने लगे। उनको गोद में लेकर माता यशोदा खिलाने लगी, उनकी बात सुनाने लगी, उनको चुम्बन लेने लगी, उनको प्यार लाड़ दुलार करने लगी। ये सब देखकर भाव विभोर हो गए। फिर उसके बाद बड़ी कठिनाइयों से जो है वहां से लोग विदा हुए। सभी लोग अपने अपने जो है नगर में गए। एक बार की बात, जब देवकी माता ने अकेले कृष्ण बलराम को देखा तो कहती है, हे लोकाभिराम राम, तुम्हारी शक्ति मन और वाणी से परे है। हे श्री कृष्ण, तुम एक ईश्वर के भी ईश्वर हो, मैं जानती हूँ तुम दोनों प्रजापतियों के भी ईश्वर हो, आदि पुरुष नारायण हो। ये भी मुझे निश्चित रूप से मालूम है कि जिन लोगों के काल क्रम अपना धैर्य और संयम सद्गुण को खो दिया और शास्त्र के अज्ञाओं का उल्लंघन करके स्वच्छा प्राण हो रहे हैं, आप सर्वमंगल प्रभु श्री सचिदानंद रूपाय विश्वपत्यादितवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाव्यम नमः। हे श्री कृष्ण, हे बलराम, हम आपको नमस्कार करते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे माता, आप क्या कर रही हैं, हम तो आप ही के पुत्र हैं। तो माता कहती है, मैं जानती हूँ तुम भगवान हो, तो अपने गुरु पुत्र को, मरे हुए गुरु पुत्र को एवं पुरी से लाकर अपने गुरु दक्षिणा में दे दिया। मैं भी एक इच्छा है, जो कंस ने मेरे 6 पुत्रों को मार दिया है, मैं उनको देखना चाहती हूँ। इस प्रकार जब प्रार्थना की माता ने, तो बलराम जी के सहित भगवान सुतलोक में गए, जो आज भी राजा बलि वहां निवास करते हैं। स्वर्ग से भी सुंदर अनेक प्रकार के सुविधाएं वहां सुलभ है, उपवन है, राजधानी। राजा बलि आज भी वही है। जब आने वाला सतयुग आएगा तो अगला इंद्र राजा बलि ही बनेंगे। जब बलि ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण बलराम जी आए हैं, उनको सर झुकाकर प्रणाम किया और प्रार्थना की। सर्वमंगलम भगवान विष्णु शंख चक्र पद्गदाधारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। वराहापीरं नटोर्वपो कर्ण्यो कर्णिकारं विप्रवासदकनकविशं भजन्ते शमाला। हे प्रभु, हे दीनवत्सल, हे जगत ब्रह्मांड नायक, हे जगत पिता, हे जगत रचयिता, आप सृष्टि के पालन करता है, संहार करता है और सृष्टि करता है, तीनों आप ही हैं। इस प्रकार दैत्यराज ने भगवान का अगवानी पूजा की। फिर भगवान ने कहा कि हे बलि जी, जो कंस ने 6 पुत्र मेरे भाई को मार दिया, आपके पास वो पड़े हैं सुतल लोक में, आप उनको प्रदान करें। भगवान ने 6 भाइयों को लेकर माता देवकी के पास गए। माता देवकी ने देखकर उनके सृष्टि चक्र में मोहित हो गए। उन्होंने देखते स्तनों से दूध बहने लगे। देवकी ने 6 पुत्र को लाड़ प्यार करने लगी। फिर भगवान कहते हैं, माँ, ये इनका मुक्ति के बाधक हो गया, अब आप जो है इनको स्नेह प्यार से इनको छोड़िए, इनको मुक्त करिए।
तब देवकी जी ने इनको लाड़ प्यार से करके उनको छोड़ा और पिता व नमस्कार तदंतर सबके सामने देखते ही देखते देवलोक चले गए। देवकी देखकर अत्यंत विस्मित हो गई। मरे हुए बालक लौट कर आए, फिर चले गए। ऐसा निश्चय किया कि यह सब भगवान श्री कृष्ण की लीला कौशल है। तब भगवान के चरित्र को सुनकर कोई पार कैसे पा सकता। आगे की कथा बड़ा सुंदर है। सुभद्रा हरण मिथिलापुरी जनक। तो एक बार की बात है कि शक्तिशाली अर्जुन तीर्थ यात्रा करने के पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। जब 12 वर्ष का उनको वनवास लगा था, तो अकेले ही त्रिदंडी साधु बनकर वो पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। अर्जुन ने सुभद्रा को पाने की लालसा जगूटी। उन्होंने सुभद्रा, जो भगवान के बहन थी सुभद्रा माता, तो वो बलराम जी ने दुर्योधन के साथ विवाह करना चाहते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन के साथ विवाह हो, क्योंकि दुर्योधन बहुत दुष्ट व्यक्ति है, उसका अंत होना निश्चित है। तो भगवान के प्रेरणा से अर्जुन को अपने बहन, जब अर्जुन ने उनकी बहन को देखा सुभद्रा को, मन ही मन उनको विवाह करने का उत्साह जागा। और देखते देखते एक दिन क्या किए, सुभद्रा को हर ले गए। हर कर लेकर चले गए तो बलराम जी को मालूम हुआ। उन्होंने बहुत बुरा भला अर्जुन को कहा और कहा कि मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने उनको समझा बुझा कर कहा कि एक दूसरे से प्रेम करते हैं, आप उनको विवाह कराई। तो बलराम जी मानकर सुभद्रा अर्जुन के साथ विवाह संपन्न हुआ। आगे की कथा बड़ा सुंदर है। एक विदेह राज मिथिला ग्रस्त ब्राह्मण थे और एक वहां के एक राजा थे, सूत्रदेव नाम के राजा, जो जनकपुरी में राजा थे। तो उनका भगवान ने एक ही साथ एक ही जगह 2 रूपों में जाकर भगवान ने उनको दर्शन दिया, उनका अतिथि स्वागत सत्कार स्वीकार किया। ये कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत कथा अद्भुत कथा है। इसमें भगवान भक्त की कथा है, सारे वेदों का सार है, सारे ग्रंथों का सार है। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से जन्म जन्म का जब पुण्य उदय होता है, भगवान की कृपा होती है, तब इस श्रवण करने को प्राप्त होता है। ये आत्म सुख के लिए कथा हो रहा है और आप इसको भी श्रवण करेंगे, आपका भी कल्याण होगा, मेरा भी कल्याण होगा। ये केवल आत्म सुख के लिए कथा चल रहा है। आप आइए, इनका दर्शन करिए भागवत जी का। जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।